हम तो पूछेंगे में डिबेट नंबर 2, दलितों को भूले नीतीश। कैरियर बर्बाद हो रहा है, अब लग रहा है कि लास्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबके पास, नीतीश कुमार के पास, सबके पास हम लोग आवेदन दिया है कि हम लोग का पैसा रिलीज किया जाए, लेकिन अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ। ये बिहार के दलित छात्र हैं। आंखों में ढेरों सपने लिए ये भुवनेश्वर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए थे। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के 60 दलित छात्रों को वहां दाखिला मिला था, लेकिन अब कॉलेज ने इन सभी 60 छात्रों को निकाल दिया है। इन छात्रों का आरोप है कि बिहार सरकार ने पिछले 18 महीने से इनका वजीफा नहीं दिया है। इसी के सहारे इन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लेने की हिम्मत जुटाई थी। बिहार महादलित विकास मिशन की तरफ से डिग्री वाले छात्रों के लिए 70,000 से 1 लाख रुपए हर साल और डिप्लोमा कर रहे छात्रों के लिए 50,000 रुपए हर साल कॉलेज प्रशासन को दिए जाते थे। इसमें उनकी फीस और मेस का खर्चा शामिल होता था, लेकिन वो जमा ही नहीं हुआ। जब इस बारे में IBN7 ने SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार निराला से बात की तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उनका यह बयान ये भी साबित करता है कि आखिर नीतीश सरकार दलितों को लेकर कितनी संवेदनशील है। ये मौलिक अधिकार है क्या किसी का, है ना? मौलिक अधिकार है। आप सरकार के एग्रीमेंट किए हैं कि सरकार जो है हमारा पूरा संपूर्ण शिक्षा का जवाबदेही ले। छात्रों को अंबेडकर की तरह संघर्ष करने का ज्ञान देकर मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि 30 छात्रों को वजीफा भेज दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 1.5 साल तक सरकार की आंखें बंद क्यों थी और आखिर बाकी के 30 छात्रों को वजीफे के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। चुनावी सभा में दलितों के लिए बड़े बड़े वादे करने वाले नेता आखिर सत्ता हासिल करते ही उन्हें भूल क्यों जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, वो बिल्कुल सचेत है और जिनको जो स्कॉलरशिप मिलना है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। सवाल सिर्फ दलित, महादलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाली नीतीश सरकार पर ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि उन नेताओं पर भी उठ रहे हैं जिन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी। सवाल उनसे भी है जिन्होंने दलितों का रहनुमा बनने की कोशिश की। आखिर वो इन दलित छात्रों की गुहार कब सुनेंगे? आखिर वो इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुहिम क्यों नहीं छेड़ते? बिहार के इन 60 दलित छात्रों की गुहार और दलित अधिकारों पर वोट की सियासत करने वालों की बेरुखी के बीच हम तो पूछेंगे, क्या हैदराबाद में सियासी सैलानी बने नेता बिहार के दलित छात्रों को भूल गए? तो आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हैदराबाद में रोहित वेमुला नाम के एक छात्र, दलित छात्र ने खुदकुशी की और उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नेताओं का तांता लग गया। हर पार्टी का बड़ा नेता वहां जाकर भाषण देना चाह रहा था और नेताओं उन छात्रों के बीच में दिखाना चाहता था कि वो दलितों के बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद तक तो सियासी सैलानी खूब दिखाई दिए, लेकिन हैदराबाद के बाद क्या हुआ? हैदराबाद में सियासी सैलानी बने नेता बिहार के दलित छात्रों को भूल गए हैं क्या? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN7 स्पेस देकर Y और नहीं के लिए IBN7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको SMS करिए 51818 पर। इसके साथ ही हमारे #STP और #गुहार सुनिए नीतीश के जरिए भी आप अपनी राय ट्वीट कर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमको अपनी राय भेज सकते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। सबसे पहले संतोष कुमार निराला साहब, जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, SC/ST कल्याण मंत्री, वो मेरे साथ लाइव हैं। अनिल बलूनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, एक ज़माने में गवर्नर के OSD रह चुके हैं बिहार में। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, और साथ में 2 छात्र हैं, लोकनाथ और मुकेश कुमार। मैं शुरुआत करता हूं इन दोनों छात्रों से और आज हम बजर राउंड नहीं रख रहे हैं। लोकनाथ जी और मुकेश जी, लोकनाथ मैं पहले आपसे पूछूंगा, कौन जिम्मेदार है? आपकी वजीफा नहीं मिलना, स्कॉलरशिप नहीं मिलना, कौन जिम्मेदार है? बिहार सरकार है सर। और मुकेश साहब, अगर बिहार सरकार है और बिहार सरकार का मंत्री संतोष कुमार निराला साहब ये बोले, जो कि उन्होंने अभी कहा कि हमने ठेका ले रखा है जिंदगी भर का, क्या हम ही बढ़ाएंगे?
आपको कैसा लगता है मुकेश कुमार जी? सर ये तो बहुत बुरा बात है, क्योंकि इन्हीं लोग के तहत एक जो निकला था दलित और महादलित के मिशन के द्वारा जो स्टूडेंटों को बहाली जो स्कॉलरशिप पे पढ़ाना है बाहर, तो फिर हम लोग तो जो पत्रिका क्यों बाहर निकाले थे, क्यों रिलीज कराए थे पूरा बिहार में? नहीं निकालना था उनको। निराला साहब जवाब आज दीजिए। बोल रहे हैं कि हम पूरा ठेका रख। निराला साहब ये सवाल मेरा आपसे है, आपको लगता नहीं कि आपने बहुत ही संवेदनहीन और बहुत ही शर्मिंदगी भरा बयान दिया है कि जाइए अंबेडकर की तरह संघर्ष करिए, कोई जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? नहीं, मेरे बयान को उस नजरों से नहीं देखा जाए प्लीज। अच्छा, मैं उसी संघर्ष ले आप बयान दे दे और हम नजरों से देखें ना। नहीं, मैंने दूसरे रूप में उसको लिया। प्लीज पहले इस पर हम अपना कन्फर्म आपका अपना विचार जो है बता देना चाहते हैं कि मैंने कहा कि एक सरकार है, सरकार एक प्लेटफॉर्म देती है खड़ा होने के लिए, और उस पर वो छात्र और बच्चा जो हम लोग के समाज के है, गरीब समाज के है, वो खड़ा होकर सुना जाए। नहीं सुना जाए, बिल्कुल नहीं सुना जाए। खड़ा होकर ये मंच आपको जवाब देने का है, ये मंच आपसे सवाल पूछने का है, क्योंकि हम तो पूछते हैं और आप गोल गोल बातें कहकर नहीं बच सकते हैं। आप चिंता मत करिए, आपका बयान मेरे पास है, मैं सुनवा देता हूं आपको और फिर आप बताइएगा। फिर मैं प्रेमचंद मिश्रा से ही पूछूंगा जो आपके साथ सरकार में भागीदार हैं। सुनिए आपने क्या कहा आज सुबह हमारे रिपोर्टर को पटना में, और वो बयान मैं आपके सामने प्ले करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप ही की चेहरा, आप ही की आवाज है। ये मौलिक अधिकार है क्या किसी का? है ना, मौलिक अधिकार है। आप सरकार के एग्रीमेंट किए हैं कि सरकार जो है हमारा पूरा संपूर्ण शिक्षा का जवाबदेही ले। प्रोत्साहन राशि है, पूरी जवाबदेही नहीं है कि आपका ए से जेड तक आपका पूरा अधिकार है कि हम आपको एकदम इंजीनियर या डॉक्टर बना के ही रहेंगे। ये तो छात्र पर डिपेंड करता है। सुना निराला साहब आपने कि नहीं सुना? 18 महीने से वजीफा नहीं गया है, 18 महीने से नहीं। उस पर मैंने कहा, उन लोगों को संदेश दिया, आप जिस प्रश्न के लेकर और हमसे सारे मीडिया के लोगों ने मिला कल से लेकर आज तक, जो भुवनेश्वर के राजधानी कॉलेज का मामला आया था, कल भी मैं डिबेट किया, बहुत सारा किया और कहा, और वहाँ के राजधानी कॉलेज के जो ये आपका प्रशासन है, वो प्रशासन से भी मैंने बात किया। मौलिक अधिकार है कि नहीं है? कतई नहीं। सरकार को इन 60 छात्रों को फीस प्रोवाइड करवाना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना किसका काम है? दलित है इसलिए इग्नोर किया जा रहा है इनको? नहीं, केवल मैं आपका बात स्वीकार करता हूं, केवल 60 लड़के का सवाल नहीं है, सवाल है हजारों हजार लड़के जो बिहार के आज एससी आप तो उन हजारों हजार को सड़क पे ले आएंगे, देश के क्योंकि आपने कहा कि मौलिक अधिकार नहीं है, सरकार ने ठेका नहीं रखा जिंदगी भर पढ़ाने का। आप तो सबको सड़क पे लाने की तैयारी करें निराला साहब। इन सब छात्रों का भविष्य अधर में जा रहा है, गरीब है, दलित है, इस तरीके से परेशान करेगी इनकी आपकी सरकार उनको। प्लीज सुना जाए, रूटीन कार्य है सरकार का, स्टाइपेंड देना, उसको प्रोत्साहन राशि देना, हर तमाम योजनाओं में। अरे मुझे एक बात निराला साहब देखिए, नेताओं की तरह बात मत करिए, मेरी जानता हूं आपकी मजबूरी है। मुझे एक बात बताइए निराला साहब, एक बात जवाब दीजिए, इस चुनाव के पहले किसकी सरकार थी? जेडीयू की थी। 18 महीने से पैसा नहीं गया, बराबर सहयोग बना रहता है। 18 महीने से पैसा नहीं गया है। आपको चुनाव लड़ना याद था? आपको चुनाव जीतना याद था कि नहीं था? प्लीज सारे चुनाव लड़े और चुनाव जीतना याद था कि नहीं था? इन छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए याद नहीं था आपको? और ये रूटीन कार्य है, स्टाइपेंड आपको इस तरीके के बयान देने पर शर्मिंदगी माननी चाहिए। देश से, बिहार के इन छात्रों से अभी लाइव टीवी पर हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए जो आपने किया इन छात्रों के साथ। मैंने संदेश दिया उन लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए, उस गरीब और दलित बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए, हौसला को अफजाई करने के लिए मैंने संदेश दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षों का भी अनुसरण कीजिए। और इस सारे समाज में बहुत ऐसे लीडर निराला साहब महादलित श्रेणी से आते हैं, वो महादलित जिनको आपने महादलित बनाया,
आपने अपने वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल किया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, निराला साहब मंत्री बने, कल्याण मंत्री, और कल्याण ही नहीं कर रहे बच्चों का, अपने ही बच्चों का, अपने ही महादलित बच्चों का उनको अधर में छोड़ दिया आपने। सवाल महादलित के बच्चों का नहीं है, सवाल अनुसूचित जाति में अपमान भी कर रहे हैं। इस तरह का बयान देखिए, वो सारे बच्चों का है। बलूनी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, देख लीजिए आप, आपने जो काम किया है। अनिल बलूनी, मिश्रा जी मैं आता हूं। देखिए सुमित जी कि एक तो इस तरह का काम किया कि 18 साल से इनको वजीफा नहीं मिला, और ऊपर से वहां के जो SC ST कल्याण मंत्री हैं वो किस तरह का निर्लजता का बयान दे रहे हैं कि हमने कोई ठेका ले रखा तुम्हारा। मेरे को लगता है बड़ा दुखद है। और प्रेमचंद मिश्रा भी यहाँ बैठे हैं, इनकी पार्टी तो आजकल जातिवाद का जहर घोलने में समाज में लगी है। राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति देश में कर रहे हैं, अरे भाई 60 स्टूडेंट हैं, दलित स्टूडेंट, ये जब कुछ गलत कर लेंगे तब आपके नेता जाएंगे वहां पर धरना देने के लिए, राहुल गांधी तब जाएंगे, अरविंद केजरीवाल धरना देने के लिए। अरे इतना बड़ा मामला है, प्रेमचंद मिश्रा जी क्यों नहीं राहुल गांधी बात करते मुख्यमंत्री से? और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो स्वयंभू अपने आप को दलितों का मसीहा कहने लग गया था, जो चंद दिनों पहले तक घोषणाएं कर रहा था दलितों के बारे में, दलित भाइयों के बारे में, आज कहां है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के शासन में इतने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं और नीतीश कुमार गायब हैं। उनके मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया है। इस प्रकार के मंत्री को तुरंत चेक करना चाहिए, इस मंत्री को हटाना चाहिए। इस बात में तो दम है जो अनिल बलूनी ने उठाया, इस बात का जवाब दीजिए। आज राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी इन 60 छात्रों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? जब कोई ये बड़ा कदम उठा लेंगे, जो इन्होंने कहा अपनी साउंड बाइट में कि खुदकुशी कर लेंगे हम लोग, कोई चारा नहीं बचा है, तब राहुल गांधी पहुंचेंगे वहां अपने सियासत करने के लिए। देखिए सुमित जी, ये मामला एक प्रशासनिक स्तर पे जो हमारी कार्यपालिका का अंग होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, मैं समझता हूँ उसके तरफ से चूक हुई है। और इस जो ही बात सामने आई तो श्री नीतीश कुमार जी ने तत्काल का निर्देश दिया कि उनको ये जारी, एक सुनिए बलूनी जी, मैंने आपकी बातों को बहुत दुखद है प्रेमचंद जी, बहुत दुखद है। तो एक तो इसमें त्वरित सुनिए ना, आपको आपकी संवेदना कितनी है मैं जानता हूं, कृपया बातों को सुनिए। नहीं, राहुल गांधी जी की संवेदनाएं पता है। एक दलित की मौत होने के बाद ही जाते हैं, जीवन जीते जीते नहीं जाते हैं वो। राहुल गांधी दलित जब बेचारा आत्महत्या कर लेता है उसके बाद जाते हैं। सुमित जी, या तो इनको बोलने दीजिए या मुझे भी मौका दिए तो बोलने दीजिए। बलूनी जी बहुत बलूनी जी चुप हैं, आप बोलिए। हैदराबाद की स्थिति है, हैदराबाद और दादरी में जो हुआ उसकी तुलना आप यहां से मत करिए। यहां तो जो ही ये ध्यान में लाया गया तत्काल कार्रवाई कर दी गई। नहीं हुई है कार्रवाई, प्रेमचंद जी कार्रवाई नहीं हुई, आत्महत्या करना पड़ा। प्रेमचंद जी कार्रवाई नहीं हुई अभी। सुनिए, ये छात्र बैठे में बात हम ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं करते, हम ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो मंत्री ने हमारा बयान दिया है उस बयान को भी हम अच्छे टेस्ट में नहीं ले रहे हैं। अरे सुनिए, नहीं ना, हमारे मंत्री जी ने जो बयान दिया है, जो आप दिखा रहे हैं, हम उस बयान को भी इंडोर्स नहीं करते हैं। उन्हें इस तरह के बयान देने से परहेज करना चाहिए और सोच समझकर जो जिम्मेदार पद पर बैठे उन्हें अपने बयान देने चाहिए। यह हमारी सरकार की कमिटमेंट है। हमने वजीफा देने का वादा किया है, जो चूक हुई है निराला साहब जारी रखेंगे। कांग्रेस आपके बयान को इंडोर्स नहीं कर रही है। सुमित जी, 18 महीने में नहीं ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लूं। 1 मिनट सुमित जी, 18 महीने में हमें एक सेकेंड सुमित जी 18 महीने में 8-9 महीने वो शासन था जब दलित नेता मांझी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और बाद में चुनाव की प्रक्रिया में स्टेट चली गई। तो यह भी हमें देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में ये निर्णय का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया। अरे मैं तो वही सवाल है प्रेमचंद जी, ये उस डिपार्टमेंट ये छात्र हैं, इनको वजीफा मिलना है 50,000 या 70,000 रुपए, तो आप इनको भूल जाएंगे। निराला साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता की राय, निराला साहब माफी मांगेंगे अपने इस संवेदनहीन बयान के लिए। दोनों छात्र यहाँ मौजूद हैं, आपको लाइव सुन रहे हैं। इस बयान के बाद वाला भी बयान दिखाइए, दिखा देते हैं। जो कहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। आपने कहा कि जाइए अम्बेडकर साहब की तरह लड़िए, प्लीज उनके तरह जाके संघर्ष करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो अम्बेडकर साहब संघर्ष करना चाहते थे, आप चाहते हैं कि तमाम दलित छात्र संघर्ष करके आगे बढ़े। इनका काम आप क्या वो सुविधाएं नहीं देंगे सरकार? ये पढ़ाई लिखाई और मैनुअल जो काम है, रूटीन काम है,
छात्रवृत्ति देने का ये मैनुअल काम है गवर्नमेंट का। इसके अलावा भी हमने संदेश दिया छात्रों को। आप मुझे ये बात बताइए, मेरे साथ दो छात्र यहाँ मौजूद हैं, लोकनाथ और मुकेश कुमार। आप तो अपनी बयान पर माफी मांगेंगे नहीं, निर्लज। आपको तो शर्म नहीं आ रही, मुझे शर्म आती है सोचने में। लेकिन ठीक है लोकनाथ, आपकी मर्जी। निराला साहब, आपका नाम ही निराला है। मैं आपसे सिर्फ इतना की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहूंगा। करना शर्म की बात नहीं है। मैं उसी समाज से आता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप उसी समाज से आते हो और आपके रहते ये हो रहा है। ये और बड़ा क्राइम है, ये आपके रहते ऐसा हो रहा है। मेरे रहते और नीतीश कुमार जी के रहते नहीं ये होगा। अरे हुआ है ना, काम है, रूटीन कार्य है। आपने इन 60 छात्रों का पैसा 30 लड़कों को भुवनेश्वर के राजधानी कॉलेज को पहुंचा दिया क्या? भुवनेश्वर के राजधानी कॉलेज को पैसा गया? हाँ, मैंने स्कूल प्रशासन से बात किया। 30 लड़कों का मैंने आरटीएस तहत पैसा दिलवाया। 30 का मैनुअल में जांच हो रहा है। ये इसी का राजधानी कॉलेज जो है भुवनेश्वर का। दोनों छात्र बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात से संतुष्ट नहीं है। मुकेश कुमार, पहले आप बोलिए। मंत्री जी की बात आपने सुनी। मुकेश कुमार, आज मुकेश कुमार गया है। सर बोल रहे हैं आज की सरकार, सर आज की सरकार बोल रही है कि अंबेडकर की तरह संघर्ष करो। जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोग को पैर पर पीछे से खींचा जा रहा है, क्यों? आपके कॉलेज हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं तो हम लोग को फिर वहां से कॉलेज से निकाला क्यों? नहीं, कॉलेज प्रशासन कतई नहीं निकाला है। और आप लोग ने जो मीडिया में तो हम लोग को निकाल दिया। हम लोग कहाँ के बच्चे हैं? समाज आपके समाज के थे। हम इस विभाग के मिनिस्टर हैं। कृपया आप लोग, आपका गार्जियन आज आया था, आज हम मिला लोग है नहीं लगा हैं और हमने अपील किया। हम अपील किए हम लोगों से, हम लोग ऐसे नहीं लगा है यहाँ पे। ये लोग क्यों लौट आए बिहार? क्यों वापस लौट आए भुवनेश्वर से? ऐसा नहीं लगा है, आप ही लोग के कहने के ना वजह से गए हैं। आप पत्रिका आप लोग क्यों निकाले? मैं आप लोग से आज भी कह रहा हूँ, आप पत्रिका नहीं निकालना चाहिए। जब सरकार के पक्ष में नहीं हो सकता है तो ये सब नोटिस नहीं निकालना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले जो सक्षम हो वही करना चाहिए, जो सक्षम नहीं हो नहीं करना चाहिए। मुकेश कुमार भी बोला। 63 लड़के को कैरियर आप लोग बर्बाद करके रख चुके हैं। लोकनाथ जी, लोकनाथ भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं हुआ इस सरकार में रहते हुए और माननीय नीतीश कुमार जी के रहते हुए किसी का कैरियर खराब नहीं होगा। अरे हो गया है निराला साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दो छात्र लाइव बैठकर आपको बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 60 में से 30 का पैसा दिया गया है। कॉलेज बोल रहा है कि एक का भी पैसा अभी नहीं मिला है। आपके सामने ये बातें हो रही है लाइव टीवी पर। आप लगातार सिर्फ ढांढस और आश्वासन दे रहे हैं, एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप आज पता करिए ना, आज कॉलेज प्रशासन से कृपया आज पता करिए। आज ही पता किया है में पैसा गया है कि नहीं गया है? आज ही पता किया है, पता करिए। आज ही पता किया है, पैसा नहीं पहुंचा है। नहीं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ निराला साहब, कॉलेज का, राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर का दावा है कि पैसा नहीं पहुंचा है, 1 रुपया नहीं आया है। लोकनाथ जी बोलिए। देखिए, मंत्री गुमराह कर रहे हैं, नेशनल चैनल पे गुमराह कर रहे हैं मंत्री। सुमित जी, ये मंत्री सर, जो मैं है ये गुमराह कर रहे हैं, सर, एक नेशनल मिनट चैनल पे सर। गुमराह कर रहे हैं। जी बोलिए। मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ सर। बोलिए लोकनाथ जी। गुमराह कर रहे हैं। सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम लोगों को क्या श्रद्धा लगा हुआ था कि सर हम लोगों कॉलेजों के पढ़ाई छोड़ करके आकर के स्कॉलरशिप के चक्कर में पड़े। हमारे माननीय वो जो मंत्री जी बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन द्वारा हम लोग को नहीं निकाला गया है। हम लोग ऐसे ही आ गए, हम लोग को अपने पढ़ाई बाधित हो रहा है। सर हम लोग क्या करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो मुकेश, आप बोलो। आप आइए और आप मिलिए। सर हम लोग का एग्जाम मार्च लास्ट वीक में है सर, कराते हैं। अभी तक हम लोग कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है मंत्री जी से। अभी तक। आप तैयारी करें। आप तो अगले मंथ में हम लोग का एग्जाम है, मार्च लास्ट वीक में। हम लोग यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं, एग्जाम में जाकर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेमचंद मिश्रा जी जवाबदेही आपकी भी है, सरकार आपकी भी है। मिश्रा जी मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए। मंत्री जी तो गोल गोल बातें कर रहे हैं। 18 महीने तक हम लोग को बर्दाश्त किया है, कितना दिन बर्दाश्त करेगी कॉलेज? मेरे हिसाब से बताइए, 60 बच्चों का भविष्य खत्म हुआ है। प्रेमचंद, अरे सुनिए ना खराब हुआ दलित बच्चों का। बलूनी जी,
हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आपकी वेदना को भी समझ रहा हूँ। अब बोला जा रहा है कि अम्बेडकर की तरह संघर्ष करो, संघर्ष को डिपार्टमेंट ये संघर्ष करना तो यहाँ पे बुला लिया जाता है। अरे सुनिए ना भाई, आप बोलने नहीं दीजिएगा। पटना जाओ, ये दौड़ते रहे, यही सब काम करते रहे। मुकेश जी, लोकनाथ जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के नेता। सुनिए मुकेश जी, लोकनाथ जी सुनिए। मुकेश जी और लोकनाथ जी, मुकेश जी, लोकनाथ जी, मैं आपको सरकार के एक अंग होने के नाते आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों को जो भी वजीफा का प्रॉब्लम है वो निर्देश दे दिया है मुख्यमंत्री ने। हो सकता है आज नहीं पहुंचा हो, कल पहुंच जाएगा, उसमें विलंब नहीं होगा चूंकि सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन हम विभाग के मंत्री से यह जरूर कहना चाहेंगे कि उन अधिकारियों को चिन्हित करें जिनकी जवाबदेही थी समय पर पहुंचाने की वजीफा, वो क्यों नहीं पहंचा। मिश्रा जी देखिए, आप भी अधिकारियों पे आ गए। होना चाहिए, अधिकारियों पर एक्शन लीजिए। आप पहले अपने मंत्री पर एक्शन लीजिए, पहले निराला साहब ने जो बयान दिया इन पर एक्शन लीजिए। आपको इनको अरे क्यों नहीं कर सकते, इन पर एक्शन लीजिए। कितना इनसेंसिटिव बयान दिया इन्होंने कि मौलिक अधिकार है क्या, जिंदगी भर पढ़ाएंगे क्या। ये नए मंत्री बने हैं, नए मंत्री हैं, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे इन्हें। बहुत जिम्मेदारी। क्या प्रेमचंद जी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मिश्रा जी? आज आप किन चीजों को डिफेंड कर रहे हैं? अरे भाई बलूनी जी, अरे आपके मंत्री कैसे कैसे बयान देते हैं? अरे आपके मंत्री तो गालियां देते हैं। महिला मंत्री ने क्या कहा था, जो वोट नहीं दिया वो राम चाहते, वोट नहीं दिया कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। नहीं, राहुल गांधी जी को लाइए। आपके मंत्री ने क्या भाषण दिया? आपके मंत्री ने क्या क्या बोला? आपके मंत्री ने निराला साहब, आपके मंत्री ने क्या कहा था? मुकेश और लोकनाथ, जो बीजेपी को प्रेमचंद जी, बलूनी जी एक मिनट, प्रेमचंद जी, बलूनी जी एक मिनट, प्रोग्राम का टाइम जाया हो रहा है, टाइम जाया हो रहा है। एक मिनट प्लीज, प्रेमचंद जी, बलूनी जी प्लीज, टाइम जाया हो रहा है। निराला साहब, मेरे पास आखिरी 10 सेकंड है। मैं स्क्रीन पर आपको और इन दोनों छात्रों को रख रहा हूं और मैं आपसे ये पूछूंगा, जाते जाते हमारा काम पूछना है, क्या आप अपने इस इनसेंसिटिव, संवेदनहीन बयान को लेकर इन दोनों छात्रों के समेत इनकी पूरी 60 छात्रों की जमात से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? सवाल ये है कि वो छात्रों से, किसी छात्र से, बिहार का हो या देश का हो, कोई हम लोग का, उन लोग का हौसला बढ़ाने के लिए माफी मांगेंगे या नहीं? 10 सेकंड हो गए। और हौसला बढ़ाने के लिए माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? और हम माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? सवाल क्या है? मना कर दीजिए, नहीं मांगेंगे। यही बात के लिए आप बुलाए हैं, मना कर दीजिए, माफी नहीं मांगेंगे। उन लोग को हौसला बढ़ाने, उन लोग का बिल्कुल, मैं इसी बात के लिए आपको बुलाया हूँ कि आपको जनता के मंच पर एक बार का मौका मिले, एक बार मौका मिले और अपने आप गलती सुधार सके। अगर आपने गलती की है तो जैसे कि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, तो देखिए आपके मीडिया के मौखिक तौर पर इसको कवर कर लिए, लेकिन ज्यादा जो हमने उसको हौसला बढ़ाने के लिए बात कही उसको कवर नहीं किए। आपको लगता है हमारी गलती है? जो हमने हमको सूली पे चढ़ा दीजिए। आपको लगता है मेरी गलती है, मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए? आप तो मंत्री हैं। आपकी गलती नहीं है। अरे हम मंत्री नहीं, निराला साहब धन्यवाद, उस समाज बहुत बहुत धन्यवाद। आप माफी नहीं मांगेंगे, वक्त जाया हो रहा है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार के नीतीश कुमार के मंत्री, SC ST मंत्री, खुद महादलित कोटे से आते हैं, निराला साहब, जिनका पूरा नाम है संतोष कुमार निराला, माफी मांगने से साफ इनकार करते हैं। ट्विटर पर हमने ये सवाल पूछा था, हैदराबाद में सियासी सैलानी बने ने बिहार के दलित छात्रों को क्यों भूल गए नेता? 87% लोग हाँ में जवाब देते हैं। यहाँ बिहार के, जब तक हैदराबाद का मामला था तब तक ये सियासी टूरिज्म, इसको आप कह सकते हैं सैलानी बनकर वहां जाकर पहुंचने का सिलसिला था। लेकिन जैसे जैसे मामला खत्म हुआ, बिहार की तरफ केंद्रित हुआ, तब ये नेता अपने मुंह नहीं दिखा रहे हैं इन छात्रों को लेकर। यहां तक कि मंत्री भी इनसेंसिटिव बयान देने के बाद भी, कई मौके देने के बाद भी माफी नहीं मांगते हैं। देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है।